नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं newsview360.com। अभी तक अखबारों और समाचारों में ये सुर्खियां थीं कि गुजरात के चुनाव में इतना विलंब क्यों हो रहा है। लगातार विपक्षी पार्टी द्वारा ये निशाना साधा जा रहा था चुनाव आयोग के ऊपर कि वो सरकार के दबाव में अभी तक निर्धारित नहीं कर रही है चुनाव के तारीख। अब तारीख जब तय हो गई है 9 दिसंबर और 18 दिसंबर, यानी गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं वो 2 चरणों में होंगे मतदान। तो अब जब राजनीति की अगर हम तरफ नजर करें तो जो पहलू इसमें दिख रहा है वो बहुत ही कह सकते हैं कि सबसे निचले तबके की जो राजनीति होती है वो अब हो रही है, क्योंकि हार्दिक पटेल जो पाटीदार आंदोलन के नेतृत्व करता है, युवा नेताओं के तौर पे उभर रहे हैं, नेतृत्व को अपनी क्षमता को एक बार फिर वो टक्कर दे रहे हैं प्रमुख पार्टियों की, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। हालांकि विपक्ष में और सत्ता विहीन हो चुकी कांग्रेस ने हार्दिक पटेल से हाथ तो मिला लिया है, लेकिन मजबूरी है उनकी, क्योंकि लोकप्रियता है हार्दिक पटेल की। हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन के बाद ही सामने आए हैं राजनीति में गुजरात के, लेकिन अभी जो सुर्खियों में आए हैं वो इस कारण आए हैं कि उनके ऊपर आरोप लगा है कि सीडी उनको, पहले मैं आपको बताऊं कि आरोप क्यों लगा है। आरोप इसलिए लगा है कि एक सीडी दिखाई जा रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक होटल में गुजरात के जो हार्दिक पटेल हैं वो मनाली गए थे और होटल में एक लड़की के साथ उनका कुछ संबंध दिखाया जा रहा है, अश्लील संबंध। हालांकि सीडी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, एक लड़की है जिसका पीठ दिख रहा है उस वीडियो में और हार्दिक पटेल खड़े हुए दिख रहे हैं उसमें कुछ बातें करते हुए, और कुछ ज्यादा अश्लील नहीं दिखा रहा, लेकिन इसे इतना ज्यादा प्रचार किया जा रहा है और इतना ज्यादा उनको नीचा दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। इस पर हार्दिक पटेल ने कहा है कि भाजपा जो घिरी हरकतें कर रहा है, जो उनके पास पैसे हैं उनका दुरुपयोग करके, यानी हमारे इमेज को, यानी हार्दिक पटेल की इमेज को नीचे दिखाने की जो कोशिश की जा रही है वो बहुत गंदी राजनीति है। राजनीति का अलग पहलू कई हम देख चुके हैं कि दल बदलते हैं राजनेता, आरोप प्रत्यारोप का समय चलता है, लोग एक दूसरे की जो भ्रष्टाचार और जो उनकी बुराइयां हैं उनको सामने लाते हैं, जनता के चुनावी वादे करते हैं। लेकिन जो अब हो रही है राजनीति, ये हमने सिर्फ और सिर्फ देखा होगा पिक्चरों में, फिल्मों में, लेकिन इस समय हम जो देख रहे हैं वो दिखता है कि राजनीति अब किस लेवल तक, किस स्तर तक गिर चुकी है। हालांकि अभी तक भाजपा की तरफ से ये कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की गई है, लेकिन हार्दिक पटेल के पूर्व सहयोगी रह चुके शख्स ने आरोप लगाया है हार्दिक पटेल पर कि अगर वो अपने कर्तव्यों से, अपने हरकतों से बाज नहीं आए तो उनके साथ साथ, हार्दिक पटेल के साथ साथ उनके जो सहयोगी हैं उनके भी जो अंतरंग, जो ऐसी गोपनीय बातें हैं, जो गोपनीय जो उनके कारनामे हैं, उनको हम उजागर करेंगे आने वाले दिनों में। उन्होंने 72 घंटे का समय भी दिया है कि वो स्वीकार करें ऐसा, नहीं तो आने वाले सीडी में और भी कुछ दिखाए जाएंगे। ये जो गुजरात का चुनाव हो रहा है, इसमें एक तरफ भाजपा का साख दांव पे है, कांग्रेस की वापसी को लेकर और राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने का भी ये कहीं न कहीं ये चुनाव आने वाले दिनों में जो परिणाम आने वाले हैं ये निर्धारित करेंगे कि राहुल गांधी का भविष्य क्या है, कांग्रेस का भविष्य क्या है, और भाजपा का भी भविष्य तय करेगी 2019 के आम चुनाव में भी निर्धारित करेगी। आने वाला वक्त बताएगा, चुनावी परिणाम बताएंगे कि हार्दिक पटेल का नुकसान हुआ, कि भाजपा का नुकसान हुआ, कि भारतीय लोकतंत्र का नुकसान हुआ, कि इस तरीके की गंदी राजनीति की जा रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए newsview360.com। नमस्कार।